अगर मैं आपको कहूं कि एक छोटी सी ड्रिंक ने पूरी दुनिया की सोच, पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशंस को शेप किया है तो शायद आपको यकीन ना आए। ये छोटी सी ड्रिंक है कॉफी, जिसका सफर 15वीं सदी में इथोपिया और यमन के सूफी सर्कल से शुरू हुआ। यहाँ पर लोग इसे फोकस और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ कॉफी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और नाइट प्रेयर्स में नींद को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1500s तक कॉफी अरेबियन पेनिनसुला से ट्रेड रूट्स के जरिए ओटोमन एम्पायर तक भी पहुंचना स्टार्ट हो गई थी। इस्तांबुल में कॉफी हाउसेस कावीहाने के नाम से स्टार्ट होना शुरू हो गए। इन जगहों पर पहली मर्तबा लोग सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच और आइडियाज को दूसरे लोगों को शेयर करने के लिए बैठना स्टार्ट हो गए। कॉफी ने अल्कोहल की जगह लेना स्टार्ट कर दी क्योंकि ये माइंड को अलर्ट रखती थी और कन्वर्सेशन को शार्प बनाती थी। ऑटोमन सोसाइटी में कॉफी हाउसेस इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि हर क्लास के लोग वहां पर बैठना स्टार्ट हो गए। लेकिन वहां के रूलर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो लोग जो वहां पर बैठते थे वो रिलीजन, पॉलिटिक्स और अथॉरिटीज पर बात करना शुरू हो गए थे। 16वीं सदी में ऑटोमन रूलर्स ने कॉफी हाउसेस को टेम्परेरी तौर पर बैन भी किया क्योंकि उनको डर था कि लोग कहीं क्वेश्चन ही उठाना शुरू ना कर दें। कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, कॉफी की वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था जहां पर पहली मर्तबा सोच फ्रीली मूव हो रही थी। यहाँ पर पहली मर्तबा लोग सिर्फ ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे बल्कि क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहे थे। 1500s के एंड तक कॉफी ऑटोमन एम्पायर से निकलकर ट्रेड रूट्स के जरिए यूरोप तक भी पहुंच गई थी और यहीं से कॉफी का वो सफर स्टार्ट होने वाला था जो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि रेवोल्यूशन और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स को जन्म देने वाला था। 1600s के स्टार्ट में कॉफी वीनस के जरिए से यूरोप में एंटर हुई जहां से इसका पूरा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इटली के बाद ये ड्रिंक फ्रांस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया तक पहुंची जहां पर अर्बन लाइफस्टाइल काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। यूरोप में कॉफी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि जहां पर पहले लोग सोशल गैदरिंग्स में अल्कोहल पीते थे, अब वो उसकी जगह कॉफी पीना स्टार्ट हो गए थे। इंग्लैंड में 1650 के बाद कॉफी हाउसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे और कुछ ही टाइम में हजारों की तादाद में फैल गए। इन प्लेसेस को पेनी यूनिवर्सिटीज कहा जाता था क्योंकि सिर्फ चंद पेनीज के इवज यहाँ पर लोग नॉलेज, डिबेट और न्यूज लेते थे। यहाँ मर्चेंट अपने बिजनेस आइडियाज शेयर करते थे, राइटर्स अपनी राइटिंग्स शेयर करते थे और फिलोसफर अपने नए आइडियाज टेस्ट करते थे। कॉफी हाउसेस ने न्यूज़पेपर और पम्फलेट्स को भी राइज दिया क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से शेयर होती थी। 1660s के बाद कॉफी हाउसेस स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स में डिवाइड होने लगे। हर इंडस्ट्री का अपना हब होता था। फ्रांस में 1700s के दौरान पेरिस में कॉफी हाउसेस इंटेलेक्चुअल डिबेट का हब बन गए थे। यहाँ पर उस टाइम के थिंकर्स के आइडियाज सर्कुलेट करते थे जो कि फ्रीडम और गवर्नेंस को चैलेंज करते थे। ऑस्ट्रियन एम्पायर में भी अथॉरिटीज की तरफ से कॉफी हाउसेस पर सर्विलेंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की लेकिन मुकम्मल कंट्रोल करना मुश्किल था। कॉफी और प्रिंट कल्चर दोनों मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे थे जहां पर आइडियाज बॉर्डर के उस पार भी शेयर हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेसेस सिर्फ सोशल नहीं बल्कि पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी ग्राउंड्स बन गए थे। अब यूरोप इस फेज में एंटर हो गया था जहां पर इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से स्प्रेड हो रही थी कि पुराने सिस्टम का सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। 1700s तक कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही थी बल्कि सोच और पॉलिटिकल अवेयरनेस का हब बन चुकी थी। कॉफी हाउसेस ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था जहां पर लोग अथॉरिटी से डरना नहीं बल्कि क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गए थे। इन्हीं कॉफी हाउसेस में साइंस, रीजनिंग और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज स्प्रेड हुए। फ्रांस और अमेरिका जैसे रीजन्स में रेवोल्यूशन की जमीन तैयार होने लगी। यहाँ पर लोग अथॉरिटी से क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गए। कॉफी का इम्पैक्ट सारी चीजों पर डायरेक्ट तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली वे में कॉफी के थ्रू एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जहां पर इंफॉर्मेशन तेजी से फ्लो होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स भी ये समझना शुरू हो गई कि कंट्रोल सिर्फ पावर से नहीं होता बल्कि इंफॉर्मेशन के थ्रू भी होता है। आज के दौर में भी कॉफी ग्लोबल कल्चर का हिस्सा है लेकिन इसका
हिस्टोरिकल रोल काफ़ी ज़्यादा हिडन और पावरफुल था। एक सिंपल सी ड्रिंक ने सोच, रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, रीजनिंग जैसे बड़े आइडियाज़ को डायरेक्शन दी, उनको शेप दिया। आज के दौर में भी सोशल गैदरिंग्स में कॉफ़ी को बहुत ही पसंद किया जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर दो और आपको कौन सी कॉफ़ी पसंद है जल्दी से कमेंट्स में बताओ और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट्स में बताओ।